भगवान कन्हैया को जब बाबा नंद मैया यशोदा की याद आने लगी तो भगवान कन्हैया ने ज्ञान रूपी उद्धव को अपने पास बुलाया और उद्धव से कहा कि उद्धव, मुझे मैया यशोदा, बाबा नंद, ब्रजवासी व गौएं बछड़े, जमुना मैया, उन सभी की याद आ रही है। आप मेरा एक काम कर दो, मैं एक पत्र लिख करके तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरा पत्र मैया यशोदा तक पहुंचा दो। भगवान कन्हैया उद्धव से बोले हैं कि उदो उदो वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो कहियो, यादी कर तो तेरो लाडे लो मेरे उदो उदो वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो कहियो, याद कर तेरो पता और मेरी अखियन में घूमे। अरे वृंदावन की लता पता और मेरी अखियन में घूमे। अरे वृंदावन की लता पता और मेरी अखियन में घूमे। उदो उदो वृंदावन जइयो, जाएंगे मैया से कहियो, याद कर तो तेरो लाडे लो। अरे वृंदावन के गोपी वाला मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के गोपी वाला मेरी अखियन में झूमे। अरे वृंदावन के गोपी वाला मेरी अखियन में झूमे। वाला मेरी अखियन में झूमे। उदो उदो वृंदावन जइयो, जाय के राधा से कहियो, याद कर तो तेरो सावर मेरे। उदो उदो वृंदावन जइयो, जाय के राधा से कहियो, याद कर तो तेरो सावर। तो परीक्षित महाराज जी, भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर के ज्ञान रूपी उद्धव को दिया है। उद्धव कहने लगे, हे कन्हैया, मैं चला तो जाऊंगा पर लेकिन तुम्हारे ही कपड़े पहन के जाऊंगा, तुम्हारे मुकुट लगा के जाऊंगा और जिस रथ में तुम आए थे उसी रथ को लेकर के जाऊंगा। तो उद्धव ने भगवान कन्हैया के वस्त्र धारण किए और भगवान कन्हैया के वस्त्र धारण करके जिस रथ में भगवान कन्हैया मथुरा के लिए गए थे उसी रथ को लेकर के उद्धव जब वृंदावन में पहुंचे तो ग्वाल बालों से बाबा नंद मैया यशोदा का घर पूछने लगे कि बाबा नंद का घर कौन सा है। ग्वाल बाल कहने लगे, हमें ऐसा लगता है कि तुम ब्रज में पहली बार आए हो, क्योंकि ब्रज का, इस वृंदावन का बच्चा बच्चा जानता है कि माँ यशोदा का घर कौन सा है, बाबा नंद का घर कौन सा है।
जब ग्वाल वाल उद्धव को लेकर के जब मैया यशोदा के घर पहुंचे तो मैया यशोदा ने समझा कि मेरा लाला कन्हैया आ गया, मेरा लाला कन्हैया आ गया। मैया यशोदा दौड़ करके दरवाजे तक जाती है। जब कन्हैया को नहीं पाया तो मैया यशोदा पछाड़ खा के दहरी पर गिर जाती है। बाबा नंद उठाते हैं, उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, जिस दिन से हमारा श्याम गया है, जिस दिन से हमारा लाला गया है, उस दिन से यशोदा की ऐसी हालत है, जो कोई भी आता है समझती है कि मेरा लाला आ गया। और जब अपने लाला को नहीं पाती है तो यशोदा गिर जाती है। जिस दिन से कन्हैया गए थे परीक्षित महाराज जी, उस दिन से मैया यशोदा के घर में झाड़ू तक नहीं लगा था। जिस दिन से श्याम उस ब्रज को छोड़ करके गए, वृंदावन को छोड़ करके गए, उस दिन से मैया यशोदा के घर में ना झाड़ू लगा था, ना भोजन पका था। घर में मकड़ी ने जाला मार रखा था। बाबा नंद ने उद्धव जी को सुंदर से आसन पर बिठा लिया। उद्धव अपना ज्ञान का उपदेश नंद बाबा को देने लगे, मैया यशोदा को देने लगे। उद्धव कहने लगे कि उस कन्हैया को भूल जाओ, वो लौट करके नहीं आएगा। मैया यशोदा बाबा नंद कहने लगे, उद्धव, उस लाला को हमने अपने हाथों से स्नान कराया, अपने इन्हीं हाथों से माखन रोटी खिलाई, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और तुम कह रहे हो उस लाला को भूल जाए। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने संतान को भूल जाए, अपने पुत्र को भूल जाए। उद्धव कहने लगे, वो सबका पिता है। जिसे तुम याद कर रहे हो वो सबका पिता है, और तुम उसकी याद करते हो, पर लेकिन वो तुम्हारी याद नहीं करता। वो कन्हैया तुम्हें याद नहीं करता। बाबा नंद ने कहा, वो कृष्ण हमें याद करे ना करे, पर लेकिन हम तो उसे याद करते। वो बेटा हमारा याद करे या ना करे, पर लेकिन हम तो उसे प्रेम करते, और इतना करते कि अपने जीते जी उसे भुला नहीं सकते। उद्धव ने मैया यशोदा बाबा नंद को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर लेकिन ज्ञान का कोई भी प्रभाव बाबा नंद मैया यशोदा पर नहीं पड़ा। अब उद्धव पनघट पे गोपियां बैठी हुई हैं, पनघट पे गोपियां बैठी हैं, और जब उद्धव का रथ पनघट पे पहुंचा तो ललिता उस रथ को देख करके समझ गई कि ये वही रथ है जिसमें हमारा श्याम हमें छोड़ करके गया था, ये वही रथ है। ललिता उद्धव से कहने लगी, हमें ऐसा लगता है तुम मथुरा से आए हो, क्या आप से ही उद्धव कहते हैं? कि हाँ, मैं ही उद्धव हूँ। आज उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने लगे। गोपियों, उस कन्हैया को भूल करके अपने घर परिवार में मन लगाओ, अपने बच्चों में मन लगाओ, अपने पति में मन लगाओ। गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया परीक्षित महाराज जी। उधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। हे उधो, हमारा एक ही वो मन था, हमारा एक ही वो मन था, वो भी कन्हैया के साथ में चला गया।
हमारे 10-20 मन नहीं है जो आज इसमें लगाया, कल उसमें लगाया, परसों किसी और में लगाया। और तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है? कि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की भाषा। गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, आपने कभी किसी से प्रेम किया नहीं तो आप क्या जानो कि प्रेम क्या है। कभी आप प्रेम की गली में गए नहीं तो आप क्या जानो कि प्रेम क्या है। और आप ज्ञानी हो, उस परमात्मा को पाना क्या जानो कि परमात्मा क्या है। याद रखना, ज्ञानी को कभी भगवान नहीं मिलता, भगवान तो प्रेमी को मिलता है। किसको मिलता है? प्रेमी को मिलता है। जो प्रेम करता है वही भगवान को पा सकता है। कि पोती पढ़ पढ़ जग हुआ और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। गोपियां कहने लगी, ये उद्धव, आप क्या जानो कि प्रेम क्या है। बोली है गोपियां कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरहद के होते हैं सौदे, यहाँ सरहद के होते हैं सौदे, इतने सस्ते नहीं है। आस के इतने सस्ते नहीं है।
पूजा का समय नहीं देखता कि पूजा का समय ये नहीं है, थोड़ी देर बाद होगा, ऐसा नहीं है। गोपियां बोली है ये उद्धव, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।